हेलो गाइस। आज अपन पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो कमांड आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड, उसके अंदर जो सबसे पहले जो कमांड आती है वो आती है डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल के अंदर सबसे जो पहली कमांड आती है वो होती है क्रिएट, सेकंड जो होती है वो अल्टर, और थर्ड होती है वो ड्रॉप, देन आती है ट्रांसलेट। दूसरी जो आती है वो होती है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और उसके अंदर जो आती है कमांड होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तीसरी जो कमांड जो आती है वो होती है डीक्यूएल। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अपन यूज़ में लेते हैं वो सिलेक्ट कमांड, उसके साथ में वेयर क्लाउज भी लेते हैं। और चौथी जो होती है वो बोलती है टीसीआर, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके अंदर जो पहली जो कमांड होती है वो कमिट, सेकेंड होती है सेव पॉइंट, एंड थर्ड होती है रोल बैक। और जो 5 नंबर की कमांड होती है वो टीक्यू, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर जो आती है अपनी वो आती है अपने सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक, ग्रांट और रिवोक, ये वाले आते हैं। अब सबसे पहले अपन एक एक करके कमांड अपन पढ़ेंगे। ये तो होगी अपने एसक्यूएल सब क्वेरी के अंदर ये जो लैंग्वेज होती है डेटा डेफिन, डीडीएल की फुल फॉर्म में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर अपन एक एक कर पढ़ेंगे डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड के अंदर सबसे पहले जो कमांड आती है वो आती है क्रिएट। क्रिएट के द्वारा आप टेबल बना सकते हो, क्रिएट के द्वारा डेटाबेस बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में व्यू बना सकते हो। ठीक है, ट्रिगर बना सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे तो प्रोसीजर बना सकते हो, प्रोसीजर, और बहुत सारे मल्टीपल जो भी है डेटा आप बना सकते हो क्रिएट कमांड के द्वारा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट, देन लिखेंगे डेटा बेस, एंड यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस नेम। ठीक है, डेटाबेस नेम, देन सेमीकोलन लिख देंगे। ये अपना सिंटेक्स है। इसका जो अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मान लेता हूँ कि मैं एक मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम ले लेता हूँ मैं, जैसे कोई भी, जैसे कॉलेज का नाम ले लेता हूँ, कॉलेज के नाम का डेटाबेस है बनाने है। उसके अंदर अपन मल्टीपल जो टेबल अपन बनाएंगे। तो अगर बनानी हो तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट, देन लिखूंगा मैं डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या लिखा मैंने, कॉलेज, तो ये मैं कॉलेज बना दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ में एंटर करूंगा तो मेरा जो डेटाबेस है वो बन जाएगा। डेटाबेस बनाने के बाद में डेटाबेस के अंदर अपन टेबल बनाते हैं। तो टेबल अगर बना रहे हैं तो टेबल का जो सिंटेक्स है वो किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं अपन। TAX, ठीक है, क्रिएट लिखेंगे उसके लिए भी, और क्रिएट के बाद में अपन टेबल लिखेंगे, और देन भी लिखेंगे अपन टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम लिख दिया, और यहाँ पे फिर अपन लिखेंगे कॉलम, CO कॉलम फर्स्ट, देन डेटा टाइप, और उसके अंदर जो अपन जो ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप जो भी ले रहे हैं उसकी आप साइज स्पेसिफाई कर लोगे। उसके बाद में अगर आप कांस्टेंट भी देना चाहते हैं तो कांस्टेंट जो अपन अप्लाई करेंगे, देन वापस कॉलम टू, कॉलम साइज स्पेसिफाई करोगे, SIZ, साइज लिख दिया। साइज लिखने के बाद में वापस मैं इसको बंद कर लूँगा, और कांस्टेंट देना चाहो तो ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर इच्छा हो दे सकते हैं, अदरवाइज नो। बहुत सारे जो मल्टीपल जो टेबल है अपन यहाँ से अपन ले सकते हैं, और इसको अपन बंद कर देते हैं।
ठीक है। इस प्रकार की जो टेबल है बनती है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि किस प्रकार की टेबल अपन को बनानी है। एक मैं लेता हूँ कि जैसे मैं एक फील्ड के नाम लेता हूँ, जैसे आईडी हो गया, ये हो गया, नेम हो गया, देन मैं एफ नेम लिख लेता हूँ या क्लास लिख लेता हूँ। चलो मैं क्लास लिख लेता हूँ। अब मैं आईडी के अंदर जैसे बच्चों के नाम लिख लेता हूँ, एक लिख दिया और यहाँ पे नाम ले लिया, जैसे मैं रामलाल, रामलाल लाल, देन उसकी क्लास लिख लेता हूँ मैं BCA। ठीक है। और दूसरा और नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसका नाम लिख लेता हूँ मैं, कोई भी नाम लिख लेता हूँ, गीता। और गीता की मैं यहाँ क्लास लिख लेता हूँ बीटेक। एक टेबल है अपने बीटेक। और तीसरा और मैं नाम लिख लेता हूँ जिसके अंदर लिख लेता हूँ अनीता, और उसकी भी जो क्लास है वो BCA लिख लेता हूँ। ठीक है, BCA लिख लेता हूँ। बस ये मैंने 3 जो डेटा है ये लिए, और इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये ये टेबल है। टेबल के अंदर आईडी है, मेरा एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है और क्लास एट्रीब्यूट है। उसके अंदर जो मैंने ये डेटा लिया, डेटा आईडी का 1 ले लिया, उसके अंदर डेटा का नाम दे दिया और क्लास दे दी। तो इसको जो बोलेंगे डेटा बोलेंगे, और ये जो बोलेंगे एड्रेस। अब मुझे 3 कॉलम लेना है, एक तो आईडी का लेना है, एक मुझे नेम का लेना और कॉलम। इस प्रकार की मुझे टेबल बनानी है। तो जब भी मुझे टेबल बनानी होंगी तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले लिखूंगा क्रिएट। क्रिएट के बाद में मैं टेबल लिखूंगा, और टेबल का नाम मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि टेबल का नाम मुझे स्टूडेंट देना है। मुझे मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेबल नेम STUD स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ मैं टेबल का नाम अगर मुझे स्टूडेंट देना तो मैं यहाँ लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट। और स्टूडेंट लिखने के बाद में मैं इसको पैरेंथेसिस को मैं ओपन करूंगा। पहला कॉलम का नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा पहला कॉलम का नाम है आईडी। ध्यान लिखा हुआ डेटा टाइप, मेरा आईडी डेटा टाइप मेरी इंटीजर ही है तो मैं इंटीजर ले लूंगा। एंड देन फिर लिखा है मेरा कॉलम नंबर कांस्टेंट। अभी मैं अप्लाई नहीं करूंगा, नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कांस्टेंट क्या होता है। अभी अपन सिंपल टेबल बना देते हैं। फिर कांस्टेंट नेम कॉलम 2 में दूसरा कॉलम मेरा कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ नेम है तो मैं यहाँ नेम लिखूंगा। एंड देन मैं इसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैं इसका वर्चर ले लेता हूँ। अब देखो वर्चर क्या है, इंटीजर है। मैं एक सिंपल बता देता हूँ कि जो आईडी होती है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू लेनी होती है 1 2 से लगाकर 9 तक या जो भी है, तो आईडी इंटीजर में लेंगे, रोल नंबर है इंटीजर में लेंगे, मोबाइल नंबर है वो इंटीजर में लेंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो मैं इंटीजर लेता हूँ, मैंने यहाँ साइज स्पेसिफाई नहीं दी। इसका कारण ये होता है कि साइज बाय डिफॉल्ट इंटीजर की जो साइज होती है वो 11 होती है। आप अपनी इच्छा से इंटीजर की से अगर साइज यहाँ स्पेसिफाई देना चाहो तो आप दे सकते हो। आप यहाँ 20 ले लोगे तो उसकी जो साइज है वो 20 हो जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मेरी इंटीजर है, मेरे पास में आईडी की जो लेंथ है सिर्फ 2 ही है, तो मैं यहाँ देने के लिए जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंटीजर है वो 11 ले लेता। वर्चर होता है, वर्चर जो A to Z तक, यानी अल्फा न्यूमेरिक अगर आपको लेना है, अल्फाबेटिक अगर वर्ड डिग्री लेना है, A to Z अगर लेने होते हैं, तब उसके लिए जो डेटा टाइप होता है वो अपने लिए होता है वर्चर होता है। तो अपन क्या लेंगे कि जब भी अपन ABCD टाइप के अगर कोई भी करेक्टर टाइप की अगर वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो हम डेटा टाइप ले लेंगे वर्चर। तो इसके अंदर मैं इसकी साइज स्पेसिफाई कर देता हूँ 20। वो ज़्यादा है लेकिन काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैं 20 ले लेता हूँ। इसके बाद में फिर मेरा तीसरा जो क्लास है, क्लास लिया, ये भी कॉलम है, थर्ड कॉलम लिया। उसका जो मेरा डेटा टाइप लेना है वो मैं डेटा टाइप सॉरी ये भी मैं डेटा टाइप में वर्चर ले लेता हूँ। इसकी भी मैं विथ है वर्चर है, तो चलो मैं इसके अंदर 10 दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद कर लूँगा। बंद करने के बाद में ये जो मैंने पैरेंथेसिस यहाँ ओपन किया था इसको मैं बंद करके सेमीनोट कर दूंगा। तब जो मेरा मैसेज है वो आ जाएगा टेबल क्रिएटेड। इस प्रकार की जो टेबल है वो बनती। इसका अपन प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपका यार कहाँ से मैं मेरा मेम सर्वर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वो हो गया। अब मैं मेरा जो लोकल होस्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। मेरा सर्वर ओपन हो गया, लोकल होस्ट एंड PHP माई।
ठीक है। यहाँ देख लो, पहले कोई कॉलेज नाम का कोई डेटाबेस बना, तो ये जो पैनल जो आपको दिख रहा है, ये जो पैनल है ये अपना PHP माई एडमिन का है। तो इसके अंदर जो भी अपन डेटाबेस बनाने, ये जो भी लिखा हुआ है आपका करड़ है, डेसोरी है, फालना है, जेडीबी है, केडीबी है, माई एसक्यूएल है, पर्ल है, ये जो सिमरन है, एसआरपीजी है, एसपीजी, ये जो सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारा डेटाबेस है। ठीक है, अभी मुझे नया डेटाबेस बनाना, इसके लिए मैं यहाँ पे जो एसक्यूएल जो लिखा हुआ एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा मैं क्रिएट एंड डेटाबेस। डेटाबेस का मैं नाम लिख लूँगा यहाँ पे। डेटाबेस जैसे मैंने कहा था आपको, मैं कॉलेज का नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा कॉलेज, सेमीकोलन कंट्रोल के साथ में मैं एंटर करूँगा। तो देखो यहाँ पे जो कॉलेज का नाम का जो बना हुआ आ जाएगा। आप यहाँ चेक करो कि कहाँ कॉलेज लिखा हुआ है। देखो ये कॉलेज नाम का डेटाबेस बन के आ गया। तो ये क्रिएट कमांड के द्वारा है जो मैंने बना दिया डेटाबेस। ठीक है, अब मैं अगर एक यूज़ कमांड और आता है, मैंने आपको बताया, अगर मैं यूज़ अगर फालना लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो देखो तो क्या होगा, उस डेटाबेस को पर्टिकुलर वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मुझे कॉलम कॉलेज का ही लेना है, तो मैं सिर्फ कॉलेज को क्लिक करूंगा। तो कॉलेज के ऊपर अपन यहाँ दिख रहे हैं डेटाबेस टाइप अपन कौन सा है, कॉलेज है, तो कॉलेज अपन। अब मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिएट फिर लिखा टेबल, और टेबल का नाम है मेरे स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। और मैंने पहले लिखा था आईडी मुझे इंटीजर में लेनी है। देन मैंने लिया था नेम, और नेम को मैंने वर्चर लिया था, VARCHL वर्चर लिया था, और वर्चर के अंदर मैंने उसकी साइज स्पेसिफाई की थी मैंने 20। ठीक है, एंड देन फिर मेरा जो नेम वर्चर के बाद में फिर मेरा था मेरे सिटी था, क्या था, क्लास था। ठीक है, तो मैंने क्लास ली थी, तो फिर यहाँ मैं सिटी नहीं लिखकर यहाँ लिख लेता हूँ क्लास। ठीक है, और इसको भी मैंने वर्चर दे दिया, और वर्चर के अंदर इसकी जो मैं लेंथ है वो मैंने 20 डाली, और इसको मैं यहाँ लिख कर फिर सेमी कॉलन लिख लेता हूँ। और मैं जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरी जो टेबल है बन के वो आपके सामने आ जाएगी। ये स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो बन के आपके आ गई। आप स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप इस पर जाओगे, एसक्यूएल में जाओगे। एसक्यूएल में जाने के बाद में स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ऐसी DESC डिस्क्रिस और लिखोगे स्टूडेंट। जैसे ही मैं इस पर करके कंट्रोल करके साथ में एंटर करता हूँ तो मेरे जो टेबल है, मैंने कहा था कि इंटीजर के अंदर साइज नहीं दिए, तो बाय डिफॉल्ट है वो 11 लिखी हुई आती है, देन लिखा हुआ नेम और देन लिखा हुआ क्लास। तो ये जो हमारी जो क्रिएट कमांड है वो क्रिएट कमांड यहाँ जाके अपन पूरी हो जाती है। दूसरी जो कमांड है वो होती है अपने अल्टर। अल्टर क्या काम करती है कि अगर कोई भी डेटाबेस के अंदर या टेबल बनी होती है, उस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करना होता है, तब अपन किसका यूज़ करेंगे, अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। मान लेता हूँ कि मैंने आईडी नेम और क्लास ले ली और मुझे कोई नया फील्ड ऐड करना है। अगर नया फील्ड ऐड करना है, मैं भूल गया कि आईडी नेम लिख दिया, क्लास लिख दिया, मुझे सिटी ऐड करनी है। इस कॉलम के अंदर मुझे नया सिटी कॉलम ऐड करना है, सिटी कॉलम ऐड करना, आई वांट टू ऐड कॉलम। मुझे सिटी कॉलम का ऐड करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो सिंटेक्स होगा, उसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, अल्टर, फिर लिखूंगा टेबल और फैन लिखूंगा टेबल का नाम। लिखने के बाद में फिर मैं यहाँ लिखूंगा टेबल का नाम के लिए क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो जो कॉलम है, कॉलम, बस। और लिखने के बाद में अगर देना चाहते हो तो डेटा टाइप भी तो देना पड़ेगा, तो आप डेटा टाइप दे दोगे और उसके अंदर जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसकी जो साइज है वो स्पेसिफाई कर लूँगे। मैं सिटी ऐड करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसका जो एग्जांपल है वो मैं लिखता हूँ, अल्टर लिखता हूँ। अल्टर लिखने के बाद में टेबल लिखता हूँ, टेबल का नाम है मेरा स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट। एंड देन मेरा जो ऐड करना है कॉलम, क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक सिटी का कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ सिटी, ऐड सिटी। और सिटी का भी मुझे जो डेटा टाइप है वो मैं दे दूंगा वर्चर, और मैं यहाँ करके मैं बंद कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरा जो कॉलम है वो मेरा ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मुझे कोई भी कॉलम को यदि ड्रॉप करना होता है, इफ आई वांट टू ड्रॉप द कॉलम, ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना होता है, तब अपन क्या करेंगे, जो ऐड जो लिखा हुआ है उसकी जगह मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं यही अगर वापस लिख लेता हूँ अल्टर टेबल और फिर लिखता हूँ स्टूडेंट एंड देन लिखता हूँ मैं ड्रॉप और फिर लिखता हूँ मैं सिटी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको करूँगा तो मेरा जो टेबल के अंदर जो नया जो कॉलम ले रखा है सिटी है,
वो ऐड कर सकता हूँ। और कोई भी ड्रॉप साइज सिटी ही नहीं, मैं अगर नेम भी ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नेम भी ड्रॉप कर सकता हूँ। जरूरी नहीं, कोई भी कॉलम आप ऐड भी कर सकते हो और कॉलम का नाम चेंज भी कर सकते हो। तो दोनों मैं प्रैक्टिकल करके मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी मेरे पास में जो बना हुआ है, एक तो आईडी है, नेम है और क्लास है। अभी मैं सिटी नाम का जो कॉलम है वो मैं ऐड करना करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँगा अल्टर। अल्टर के बाद में लिखूँगा टेबल, और टेबल का नाम है मेरे स्टूडेंट। अब मैं क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, सिटी कॉलम करना है। सिटी का कॉलम मुझे ऐड करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा टाइप। डेटा टाइप में यहाँ पे लिख लेता हूँ मुझे वर्चर, और यहाँ पे मैं इसकी सिटी की वैल्यू 10 डाल, ठीक है। साइज दे दी, कंट्रोल के साथ में एंटर करूंगा तो मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने टेबल बनाई है, उसके अंदर जो कॉलम है वो ऐड हो गया। अब इफ यू वांट टू यू कैन सी, उसके लिए अपना जो कमांड है वो यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो आप देख लो, ये सिटी नाम का जो कॉलम नहीं था, अभी कॉलम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी कॉलम को मैं यहाँ से रिमूव करूँ, कोई भी कॉलम को मुझे ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए बस वो वाली कमांड आप लिखेंगे, सीधा यहाँ पे गए, और यहाँ जाने के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, अल्टर, वही वाली कमांड, ठीक है। जहाँ एड लिखा है वहाँ पर ये लिख देंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं अल्टर, अल्टर के बाद में यहाँ लिखूंगा टेबल, और टेबल का नाम मेरा था स्टूडेंट, एंड देन मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ऐड लिख रहा था। अब ऐड नहीं लिखकर मुझे कॉलम को हटाना है, तो जहाँ ऐड लिखा है तो कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप है तो कॉलम को ड्रॉप करना। मैं जो भी है उसका नाम लिख लूंगा, सिटी लिख दूंगा, कंट्रोल के साथ में एंटर करूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप, तो मैं यहाँ से जो है वो ड्रॉप भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कमांड है, आप अगर वापस देखना चाहते हो कि है कि नहीं, देखो यहाँ पर भी देख रहा है कि सिटी नाम का है ही नहीं, फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो ड्रॉप है वो आपका हो गया। तो इस प्रकार जो अपन जो अल्टर के अंदर है, अपन को भी कॉलम को आप ऐड कर सकते हो, कॉलम को डिलीट कर सकते हो, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए अभी मैंने आईडी, नेम और क्लास है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आईडी जो ले रखा है वो इंटीजर में ले रखा है, ठीक है। अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, उसका जो मैं डेटा टाइप है वो उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ जो ड्रॉप लिखा है उसकी जगह मॉडिफाई लिख दूंगा। मॉडिफाई लिखने के बाद में यहाँ आईडी लिख दूंगा, और आईडी पे लिखने के बाद में फिर इसका जो भी आप डेटा टाइप देना चाहते हो तो उसका डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके खुद करना। अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरा आईडी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, नेम का ये है। मैं अभी एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ एक, ताकि ठीक रहेगा, मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं एक ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के लिए मेरा जो कमांड है वो मेरा अल्टर है, अल्टर टेबल, और टेबल के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ, और मैं मोबाइल नंबर का एक कॉलम है वो ऐड करवा देता हूँ। तो मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ लिख दिया मैंने इंटीजर नाम का लिख दिया, इंटीजर लिख दिया। और मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में अल्टर टेबल ऐड और कॉलम के लिख दिया। मैं हाँ करके एंटर करता हूँ तो एरर आती है, नियर पोजीशन अल्टर टेबल, और टेबल का नाम नहीं लिखा, एक एरर आ गई थी। टेबल का नाम मेरा था स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो गलती आती है, अगर आपकी एरर भी आएगी तो यहाँ पे शो होगी, और यहाँ पर भी आपको बता देती है, ठीक है। मैं कंट्रोल के साथ में ऐड करूँगा तो मेरा जो टेबल है, टेबल के अंदर है वो कॉलम में ऐड हो गया। अब मैं मोबाइल नंबर आई वांट टू सी, तो मैं यहाँ वापस जाऊँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और फिर मैं लिखूँगा मेरा जो टेबल है डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरा मोबाइल इंटीजर है। अब मोबाइल इंटीजर की जगह मैं अब उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ कि मैं ये डेटा टाइप में वर्जर करूँ। तो वर्जर अगर करना हो तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही मुझे अल्टर कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला आपको समझने के लिए ठीक रहेगा, बता देता। अल्टर देन टेबल, और टेबल के बाद में टेबल का नाम आएगा स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, एंड मॉडिफाई MODIFI, मॉडिफाई कमांड लिखूंगा। किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अब मैंने मोबाइल ऐड किया रखा है तो MOBIL मोबाइल नंबर, और उसके अंदर अब मैं इसका पहले तो मैंने वर्चर दे रखा, उसका दे रखा था, अब मैं यहाँ वर्चर ले लूँगा और मैं यहाँ वैल्यू डाल दूँगा। तो मेरा जो मोबाइल का जो डेटा टाइप जो इंटीजर दे रखा है, अब वो इंटीजर की जगह मेरा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। अब ये देख लेता हूँ, अल्टर देन लिखता हूँ टेबल, और मेरा स्टूडेंट है, और मुझे मॉडिफाई करना है तो लिखूंगा MODIFI मॉडिफाई, और क्या नाम है मेरा मोबाइल है MOBIL मोबाइल, और उसका जो डेटा टाइप है मैं यहाँ लिख लूँगा मुझे VARCHR वर्चर, और यहाँ लिख दूंगा 20। सेमीकोलन के साथ में जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। एरर नहीं आएगी, तो कुछ लिखा हुआ नहीं, अगर एरर आती तो अभी आपने देखा था कि मैंने गलत किया था तो एरर आ जाती है। अब आप देखना चाहते हो कि क्या रियल में डेटा टाइप चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए मुझे जो वही कमांड है, मुझे डिस्क्रिप्शन DESCC, एंड देन मैं लिखूंगा वही अपना डेटा
स्टूडेंट सेमीकोलन के साथ में मैं ऐड करूंगा। तो मेरा देखो पहले जो मोबाइल नंबर का जो डेटा टाइप था वो मेरा इंटीजर था, अभी डेटा टाइप है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये होता है अल्टर के द्वारा, कमांड के द्वारा आप अपने डेटाबेस के अंदर कॉलम को ऐड कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, उसको अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रीनेम भी दे सकते हो। रीनेम के लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ लिख दोगे अल्टर, ALTL अल्टर एंड टेबल। टेबल के बाद में आप यहाँ लिख दोगे स्टूडेंट, STUE स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद में अगर रीनेम देना चाहते हो तो रीनेम लिखकर यहाँ टेबल का नाम लिख दोगे। टेबल रीनेम के अगर STU डाल दोगे, कंट्रोल के साथ में एंटर करोगे तो वो रीनेम भी आपका हो जाएगा। तो वो आप एक बार प्रैक्टिस करके आप खुद ही देख लेना, हो जाएगा। आप कॉलम का नाम भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड कॉलम जो न्यू कॉलम, तो उसके लिए भी आप ये कमांड लिख दोगे अल्टर टेबल, और टेबल के बाद में स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद में फिर जो अपना जो ओल्ड नेम है, जैसे आईडी लिखा हुआ, जैसे ओल्ड है आईडी, तो पहले लिख दूंगा रीनेम फ्रॉम, ठीक है, आईडी टू, और जो ओल्ड नेम जो लिखा हुआ है जो अभी अभी जो करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दोगे रोल नंबर। तो आप इसके द्वारा आप चेंज भी कर सकते हो रोल नंबर। तो ये अगर कंट्रोल के साथ में अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा। इन दोनों को प्रैक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये है अपना